Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we will be learning addition and subtraction of two-digit numbers. है ना? चलिए, addition का मतलब क्या होता है? Addition का मतलब जब भी दो या तीन नंबर्स साथ में आते हैं और उनको हम साथ में ऑल टुगेदर काउंट करते हैं। मेरे पास 2 टॉफीज हैं, आपके पास 5 टॉफीज हैं। हम सबको साथ में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टॉफीज इन ऑल हो गई। दिस इज कॉल्ड एडिशन। मतलब हम 2 को और 5 को अलग अलग ना करके सबको इकट्ठा साथ में लाके ऑल टुगेदर काउंट करने को क्या बोलते हैं? एडिशन। तो एडिशन हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास एक नंबर गिवन है और दूसरा नंबर गिवन है तो पहले नंबर के आगे से हम काउंट करेंगे दूसरे नंबर के जितना। मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं और दूसरे बच्चे के पास 4 पेंसिल्स हैं, तो टोटल कितनी है? 5 के आगे से 4, 5 6 7 8 एंड 9। तो 5 के आगे से फॉरवर्ड काउंटिंग करी मैंने कितनी 4। तो जो दो नंबर्स हैं पहले को लेकर उसके आगे से फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे हम दूसरे वाले नंबर्स के जितनी। चलिए, सो एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर कैसे होती है? तो यू हैव ऑलरेडी लर्न टू एड अ टू डिजिट नंबर दैट विच वॉज लेस देन 20, क्योंकि 20 से आगे तो काउंटिंग हमने अभी लास्ट चैप्टर में सीखी है। तो उससे पहले हमने 19 तक कर लिया था और उसके साथ में 1 डिजिट नंबर को हमने ऐड करना सीखा था। हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास था 18 और उसके अंदर हम ऐड कर रहे थे 1। तो पहले हम हमेशा वंस के कॉलम को ऐड कर रहे थे। 8 + 1, 8 इन माई माइंड एंड 1 इन माई फिंगर, 8। उसके आगे से 1, 8 + 1 9। और यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब यहाँ नीचे 0 होगा, तो 1 + 0 इज 1, तो आंसर वुड बी 19। तो 18 + 1 इज इक्वल टू 19। चलिए अब हम आगे काउंट करना सीखते हैं। तो अब मेरे पास टू डिजिट नंबर है जो कि 20 से बड़ा है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? 45 है और उसके अंदर मैंने ऐड करना है किसको? 4 को। तो चलिए हम ऐड करते हैं पहले वंस के कॉलम को। 5 और 4, तो 5 के आगे से 4 काउंट करना है। 5 6 7 8 9 और 4 के नीचे क्या है? 0 है, तो 4 के आगे से कुछ काउंट नहीं करना, तो 4 एज इट इज रह जाएगा। सो आंसर वुड बी 49। इस आंसर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सम। तो जब भी नंबर्स को ऐड करके आंसर आता है उसको हम बोलते हैं सम। तो 45 + 4 गिव्स अस 49। That means 4 in the tens place and 9 in the ones place. चलिए हम बाकियों को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। एक और बात कि हमने कैरी ओवर करना सीखा था। जब भी मेरे पास था सपोजिंगली 19, उसके अंदर मुझे ऐड करना था 2। अगर मैंने 9 के आगे से 2 ऐड किया, 9 10 11, तो 11 जो है वो मेरा टू डिजिट नंबर है जिसमें वंस की प्लेस में सिर्फ 1 ही आ रहा है, तो इसलिए वंस की प्लेस में 1 लिखेंगे। और जो दूसरा वाला 1 है वो मेरे टेंस की प्लेस में जा रहा है, तो उसकी जगह सब टेंस के प्लेस में ही है, तो मैंने उसको टेंस की प्लेस में क्या कर दिया? कैरी ओवर कर दिया। तो अब मैं टेंस के नंबर्स के साथ उसको ऐड करूंगी। तो टेंस की प्लेस में 1 था, तो 1 + 1 हमारा क्या होता है? 2। सो आंसर वुड बी 21, है ना? सिमिलरली अब हमारे पास हम 20 से बड़े नंबर्स लेंगे। जैसे फर्स्ट वाला है मेरा 47 + 8। तो लेट्स काउंट द नंबर्स इन द वंस कॉलम। 7 के आगे से हम 8 काउंट करेंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में मेरा 5 जो है वो वंस के कॉलम में है और जो 1 है वो मेरा टेंस के कॉलम में, तो मैं इसको टेंस के कॉलम के साथ ही लिखूंगी और उसको 4 जो टेंस के कॉलम में है 4 के साथ मैं उसको ऐड कर दूंगी। 4 + 1 5। So answer is 55. Similarly, let's do the next one. 65 + 6 tens and ones। 65 में क्या है? 5 + 6 वंस के कॉलम में है, 5 के आगे से मैं 6 ऐड करूंगी। 5 6 7 8 9 10
एंड 11। 11 में क्या है, वंस जो है वो टेंस, जो वन है वो वंस की प्लेस में है और जो दूसरा वन है वो टेंस की प्लेस में है, तो इसलिए मैं उसको टेंस की प्लेस में ही लिखूंगी और 6 के साथ मैं उसको ऐड कर दूंगी। 6 + 1 7, तो आंसर इज 71। Similarly, you are going to do the rest of the parts, and now let's learn how to add टू डिजिट्स नंबर इन टू डिजिट नंबर ओनली। तो हम शुरू करते हैं थोड़े छोटे नंबर से। तो मेरे पास नंबर है सपोजिंगली 11, जिसके अंदर मुझे ऐड करना है 19। अब पहले मैं ऐड कर रही हूं वंस के कॉलम को, जो कि है 1 + 9। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो ग्रेटर नंबर होता है उसको मैं अपने माइंड में रखूंगी और जो स्मॉलर नंबर है उसको ऐड करूंगी। तो 1 + 9 में 9 ग्रेटर है, तो 9 इन माई माइंड, 1 इन माई फिंगर। 9 + 1 10। 10 में जो 0 है दैट इज कमिंग इन द वंस कॉलम, और जो 1 है वो मेरा टेंस की प्लेस में आ रहा है, इसलिए मैं उसको टेंस की प्लेस में ही लिखूंगी। अब मेरे पास टेंस की प्लेस में कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट हो गए। मैं 3 डिजिट को कैसे ऐड करूंगी, पहले मैं ऐड करूंगी 1 + 1। 1 इन माई माइंड, 1 इन माई फिंगर, 1 + 1 2। अब मेरे पास आ गया 2। इन दोनों को ऐड करके मेरे पास क्या आया, 2। अब इस 2 में मैं क्या ऐड करूंगी, ये वाला जो 1 मैंने कैरी करा था पिछले नंबर से, वंस के नंबर को जब मैंने ऐड किया था 1 बचा था, तो 1 कैरी ओवर हुआ था। इस 2 को इस 1 में हम ऐड करेंगे। 2 इन माई माइंड, 1 इन माई फिंगर, 2 + 1 3। आंसर वुड बी 30। सो दिस इज हाउ वी ऐड टू डिजिट नंबर इन अ टू डिजिट नंबर। क्लियर? ऑल राइट, चलिए हम लोग खूब सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और उसी से हमें सब समझ में आ जाएगा। नाउ हमारे पास क्या है, एट 56 एंड 23। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे कॉलम्स में अरेंज करेंगे। कॉलम्स में अरेंज करने का मतलब क्या होता है कि ये देखो कॉलम वाइज लिखा है ना, कॉलम्स में अरेंज करने का मतलब होता है एक के नीचे एक लिखना, प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू लिखना। अब 56 है, पहले मैं टेंस और वंस लिख लूंगी। 56 का मतलब क्या हुआ, 5 टेंस एंड 6 वंस। 23 का मतलब हुआ 2 टेंस एंड 3 वंस। ठीक है, इसको हमने ऐड किया, तो बस सिंपल है। अब तो बहुत सिंपल हो गया कि वंस के कॉलम को हम ऐड कर लेंगे। 6 + 3, 6 इन माई माइंड, 3 इन माई फिंगर, 6 7 8 9, और 5 + 2, 5 in my mind, 2 in my fingers, 5 6 and 7, 79। अब इसके अंदर कुछ भी कैरी ओवर नहीं हुआ था, तो हमें बिल्कुल सिंपल हुआ वंस के कॉलम को ऐड करना और टेंस के कॉलम को ऐड करना। तो यही हमारा यहाँ पे स्टेप में लिखा है कि वी विल अरेंज द नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू, जैसे हमने किया है। नाउ स्टार्ट एडिंग द नंबर फ्रॉम द राइट, दैट इज वंस कॉलम, और फिर हमने प्रोसीड करना है टुवर्ड्स टेंस के कॉलम। तो 6 + 3 जो होता है वो 9 है, उसको वंस के कॉलम में ही लिख दिया, और 5 + 2 7 होता है, उसको हमने टेंस के कॉलम में लिख दिया, which is 79. So we have an exercise on this. Let's do 2-3 sums together. Rest you can do yourself. तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वाला सम 82 + 17। सो टेंस और वंस में हमने सबसे पहले अरेंज करना है 82 + 17 को। पहले वंस के कॉलम को ऐड करेंगे, 2 + 7 या 7 + 2 एक ही बात है, तो 7 in my mind, 2 in my finger, 7 8 9। 8 + 1 in the tens column, 8, and +1 9. The answer is 99. Similarly, it is 66 and 23. वंस के कॉलम में 6 + 3 6, 7 8 9, and 6 + 2 in the tens column, 6 7 8. Answer is 89. Rest you can try for yourself. पहले टेंस और वंस लिखिए, वंस के कॉलम को ऐड कीजिए एंड टेंस के कॉलम को ऐड करके राइट द सम। नाउ addition of two digit number with carrying over, I have explained you already. वंस के कॉलम को ऐड करके जब कैरी ओवर होता है तो हम उसको टेंस के प्लेस में लिखते हैं। टेंस के प्लेस में हमारे पास
2 या 3 डिजिट्स आते हैं, 3 डिजिट्स में हम क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट्स को ऐड करेंगे और जो सम आएगा उसमें कैरी ओवर वाले को हम ऐड कर देंगे। ऑल राइट, तो ऐड 15 एंड 8, तो इसके अंदर हमने क्या किया, पहले हमने इसको अरेंज किया, 15 और 8 को टेंस और वंस में। 5 + 8 हमारा हुआ 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 8 के आगे से 5 नंबर्स हमने काउंट किए तो आया 13। 13 का 3 वंस यहाँ लिखा और 1 टेंस को यहाँ लिख दिया, एंड 1 + 1 इज 2, 23। ठीक है, सो ये जो हमारा 13 था इसका 1 कहाँ चला गया, ऊपर, आंसर आ गया हमारा 23। सिमिलरली लेट्स डू 2 ऑफ द फॉलोइंग एंड रेस्ट यू कैन डू योरसेल्फ। 24 + 6, इसके अंदर हमारा जो टेंस का कॉलम है ये, वंस का कॉलम है ये, 4 + 6 या 6 + 4 एक ही बात है, 6 के आगे से 4 नंबर्स, 6, 7, 8, 9, 10, 10 का 0 यहाँ और 1 टेंस के कॉलम में, 2 + 1 2 and 1 3, 30. Now let's come to 55 and 6. Arrange the following. Add वंस के कॉलम में 5 + 6 या 6 + 5 एक ही बात है, 6 के आगे से 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 का 1 वंस यहाँ और 1 टेंस यहाँ, 5 and 1, 5 + 1 6, answer is 61. So rest you can do yourself. Now subtraction. Subtraction का क्या मतलब होता है, मेरे पास एक नंबर है, मैंने उस नंबर में से एक पार्ट ऑफ नंबर को अलग कर दिया, निकाल दिया, तो जो मेरा रिमेनिंग नंबर रह जाएगा वो मेरा सब्ट्रैक्शन करके डिफरेंस रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं, इस 10 पेंसिल्स में से मैंने, ये मेरे पास टोटल 10 पेंसिल्स थे, 10 पेंसिल्स में से मैंने 5 पेंसिल्स दे दी अपने फ्रेंड को, जो ये बचा वो सब्ट्रैक्ट होके मेरा क्या बचा, डिफरेंस। ऑलराइट, so you have already learned to subtract a 1-digit number from a 2-digit number by drawing lines and crossing them out. Now let us learn subtraction by subtracting the digits. So you have to subtract 6 from 47. 6 from 47. हम DO लिखेंगे, अब from 47 है, 47 में से 6, तो 47 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो। इसका क्या मतलब हुआ, हमने पहले 47 लिखा, फिर माइनस का साइन बनाया और 6 लिखा। अब वंस के कॉलम में हमने सबसे पहले देखना है 7 - 6। अब 7 - 6 को हम कैसे करेंगे, या तो आप लाइंस बना लीजिए या फिर आप बैकवर्ड काउंटिंग करिए। 7 जो हमारे पास 7 है उसे 6 पोजीशन बैकवर्ड काउंटिंग, सो 7 और 6 पोजीशन हमें वापस जाना है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो 7 - 6 is 1। अब 4 में से हमें कुछ भी वापस नहीं जाना, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। सो 47 - 6 is 41 and 41 is called the difference. ऑलराइट, चलिए, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है इनको, जो हमें पूरी एक्सरसाइज दी हुई है, हम फर्स्ट 2 साथ में करेंगे, बाकी का आप अपने आप करेंगे। तो हमारे पास है 34 - 3, क्या है, 34 - 3। 4 - 3 क्या हुआ, 4 में से हमें 3 बैकवर्ड जाना है, या आप 4 लाइंस बना लीजिए, उसमें से 3 क्रॉस आउट कर दीजिए, रिमेनिंग इज 1। तो 4 - 3 इज 1 एंड 3 में से हमें कुछ माइनस नहीं करना, इसलिए 3 का 3 ही रह गया। The next one is 27 - 5. So the B part says 27 - 5। अब अगर आप या तो लाइंस बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसमें से 5 क्रॉस आउट कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्या बची हमारे पास, 2 लाइंस बची, दैट इज 2।
और 2 में से कुछ माइनस नहीं करना तो 2 का 2 ही रह गया। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस फ्रॉम टेंस एंड वंस फ्रॉम वंस। अब अभी तक हमने क्या किया था कि 2 डिजिट नंबर में से हम सिर्फ 1 डिजिट नंबर माइनस कर रहे थे, बट अब हमको 2 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर ही माइनस करना है। तो जब 2 में से 2 डिजिट नंबर ही माइनस करेंगे तो वंस में से तो हमेशा वंस का कॉलम माइनस करेंगे और टेंस में से टेंस को माइनस करेंगे, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, I have 29 minus 18. So 9 minus 8, 9 में से 8 को बैकवर्ड काउंटिंग कर लेते हैं हम, 8 नंबर्स, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और 2 में से 1 का बैकवर्ड काउंटिंग कर लेते हैं, 2 and 1. आंसर इज 11. ठीक है, तो अब हम इसका एक वे पूरा का पूरा आपको बताया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 68। जो फ्रॉम वाला नंबर है वो हमेशा ऊपर आएगा और जो फ्रॉम से पहले लिखा हुआ है नंबर वो हमेशा नीचे आएगा। तो यू हैव टू अरेंज द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यूज। तो 6 फ्रॉम 68 है तो 68 हमने लिखा ऊपर, किसको माइनस करना है, 15 को माइनस करना है। अब हम क्या करेंगे, यू हैव टू स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग द नंबर फ्रॉम द राइट, दैट इज वंस का कॉलम, और वंस के कॉलम में क्या है, 8 minus 5, तो 8 में से 5 बैकवर्ड काउंटिंग, 8, 7, 6, 5, 4, 3, और 6 में से 1 बैकवर्ड काउंटिंग, 6, 5। आंसर वुड बी 53। ठीक है, now let's do the following exercise. I'll do 2 for you, rest you will do yourself. So this is 37 minus 14. वंस के कॉलम में 7 minus 4 है, 7 minus 4, 7, 6, 5, 4, 3, और 3 minus 1, 3 minus 1, 3, 2. हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड काउंटिंग जा रहे हैं, है ना। सो आंसर इज 23. नेक्स्ट इज 46 minus 23. सो TO 46 minus 23. तो वंस के कॉलम में क्या है, 6 है और 3 है, 6 minus 3, 6 में से 3 प्लेसेस माइनस, 6, 5, 4, 3 एंड 4 में से 2, 4, 3, 2. आंसर इज 23. तो इसी तरीके से आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करने हैं। अब ये तो था हमारा सिंपल सब्ट्रैक्शन, जिसमें वंस के कॉलम के नंबर को टेंस के कॉलम में से कुछ भी लेना नहीं पड़ रहा था, कुछ भी बोरो करना नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब हम ऐसी सब्ट्रैक्शन सीखेंगे जिसमें वंस के कॉलम को टेंस के कॉलम से कुछ लेना पड़ेगा एंड उसको बोरो करना पड़ेगा। देखते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो give me a number. All right, so it is 23. And we have to subtract a smaller number from this, say 18. चलो, 18 छोटा है, 23 बड़ा नंबर है। अब हम वंस के कॉलम में जाते हैं। वंस के कॉलम में इट इज 3 minus 8. 23 तो 18 से बड़ा है, लेकिन जो वंस का कॉलम में ऊपर 3 है वो 8 से बड़ा नहीं है। तो क्या 3 से हम बैकवर्ड जा सकते हैं 8 स्टेप्स, क्योंकि 3 में तो खुद ही 3 स्टेप्स हैं, तो हम 8 स्टेप्स तो बैकवर्ड जा ही नहीं सकते। तो अब हमें 3 को क्या करना पड़ेगा, अब हमें 3 को बड़ा नंबर बनाना पड़ेगा। बड़ा नंबर हम कैसे बनाएंगे, ये 3 टेंस के कॉलम को जाके बोलता है, प्लीज मुझे अपने पास से कुछ बोरो करने दो ना, मुझे अपने पास से कुछ दे दो ना। तो 2 टेंस कह रहा है कि चलो ठीक है, मेरे पास तो 2 टेंस है, मैं 1 10 आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो इस 2 टेंस ने क्या किया, अपने पास से 1 10 इसको दे दिया। तो 1 10 इसको जब दे दिया तो ये 3 क्या बन गया, 3 के पास आ गया एक तो 1 10, और ये खुद ही क्या था, 3 1s था, है ना। तो जो ये 3, जब इसको पास 1 10 आ गया तो मतलब 10 + 3 बन गया, मतलब कि ये क्या बन गया, 3 से 13 बन गया।
तो ये 3 से क्या बन गया, हम इसको कट करेंगे और 3 से इसको बनाएंगे 13। और इस बेचारे ने जो इसको दिया था, इस टेंस ने जो इसको दिया था, इसके पास 2 टेंस थे, उस 2 टेंस में से 1 10 चला गया तो क्या बचा, 1 10 ही बचा। तो इसके पास क्या बचा, 1 10 ही बचा, है ना। तो ऐसे हम बोरो करते हैं, ऐसे हमारे वंस ने बोरो किया टेंस में से। अब हम 13 में से बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं टिल 8। तो 13 में से जब हमने बैकवर्ड काउंटिंग किया टिल 8, वो क्या हुआ। अब एक और वे है हमारा सब्ट्रैक्ट करने का, या तो आप बैकवर्ड काउंटिंग कर लीजिए, या फिर जो नीचे वाला नंबर है उसको 13 तक काउंट कर लीजिए, है ना। तो 8 till 13, 8 9 10 11 12 13, that is 5, है ना। तो वो भी हमारी सब्ट्रैक्शन ही होती है। अब 1 को 1 तक काउंट कर नहीं कर सकते तो दैट मीन्स इट इज 0, 1 minus 1 is 0, so 23 minus 18 is 5। चलिए इसको देख लेते हैं। 63 होता है 6 10s and 3 1s, और इसका मतलब हुआ 5 10s plus 1 1s plus 3 1s। तो 5 10s और 10 1s और 3 1s, तो 63 का मतलब हुआ 5 10s plus 13 1s, और इसमें से हमने 48 माइनस करना है तो दैट मीन्स 44 10s and 8 1s। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 15, दैट इज 1 10s और 5 1s। मैं उसको अब आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना था 48 को 63 में से, 63 में से 48 को हमें सब्ट्रैक्ट करना था। अब यहां पर वंस के कॉलम में अगेन हमारे पास क्या है, 3 minus 8 है। जो 3 है वो छोटा है 8 से, तो 3 ने 6 को बोला कि मुझे अपने पास से एक 10 दे दो तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। तो 6 10s, ये 6 10s था, 6 10s ने अपने पास से इसको 1 10 दे दिया। किसको दे दिया, 3 को दे दिया। तो जो 3 है 3 के पास आ गया 1 10s। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास 10 आ गया और ये 3 ऑलरेडी था, तो ये बन गया हमारा 13। सो ये 3 से क्या बन गया, 13। अब 8 को अगर हमने 13 तक काउंट करा तो 8 9 10 11 12 13 5, और ये जो 6 10s था अब इसने 1 10 दे दिया तो ये रह गया 5 10s। तो 5 minus 4, 4 को हम 5 तक काउंट करेंगे, 4 plus 1 5, तो फिर ये आया 1। आंसर इज 15, द डिफरेंस इज 15, है ना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द डिजिट एट द वंस प्लेस, और क्योंकि जो 3 है वो 8 से छोटा है, वी नीड टू बोरो। तो हमने बोरो क्या किया, 1 10s फ्रॉम द टेंस प्लेस और ऐड कर दिया 3 में। तो 3 1s में हमने उसको ऐड कर दिया, तो मतलब कि वो क्या बन गया, 13 बन गया। अब 13 में से अगर 8 गया तो वो क्या आया, 5। नाउ चेंज 6 10s to 5 10s, क्योंकि उसने अपना 1 10 दे दिया है, और सब्ट्रैक्ट द डिजिट्स एट द टेंस प्लेस, और वो हमारा आ गया 5 minus 4 is 1. Similarly, we will do this exercise. I'll do 2 for you. Rest you can try for yourself. First है हमारा 45 minus 28. ठीक है। अब जो ये 5 है ये छोटा है 8 से, 1s के कॉलम में इस 5 ने 4 से 1 10s ले लिया, और ये क्या बन गया, 15। और 15 minus 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 7, इस 4 10s ने में से अपने आप से 1 10 दे दिया था, तो ये 3 10s रह गया, 2 3, तो 1। Answer is 17, difference is 17. So the next part is 56 minus 48. In the ones column, it is 6 minus 8, 6 is smaller. It will borrow 1 10s from 5 and it will become 16. And 16 minus 8,
8 को हम करेंगे काउंट 16 तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. That means 8. And 5 tens becomes 4 tens, and 4 minus 4 is 0. So answer will be 8 only. So you can try the rest of the exercise yourself. And these are the word problems. Word problems का मतलब story sums. हमें 2 lines की एक छोटी सी story दी हुई है और हमें find out करना है कि उसके अंदर हमें plus करना है या minus, add करना है या subtract. जब भी हमारे पास ऐसे words है all together, in all, तो हमको क्या करना है प्लस, और जहां पर भी हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है कि एक नंबर में से दूसरा नंबर इज गोइंग अवे, टेकन अवे, फ्लू अवे, तो वहां पे हम क्या करेंगे माइनस. Sanjay has 36 blue pencils, 25 red pencils. How many pencils does he have all together? तो वर्ड आया all together, हम करेंगे प्लस, किसको करेंगे 36 को और 25 को. आप ऐड करके जो भी आंसर आएगा that will be your answer. Next, there are 42 frogs jumping around of the pond. If 4 more frogs join them, how many frogs are there now? तो 42 थे, उसमें more आ गए, है ना? तो more आ गए, तो again we will add. Add what? 42 and 17. Gulshan can read 60 pages in a day. Anil can read 38 pages in a day. How many pages can they read all together? All together word आया तो मतलब हम प्लस करेंगे किसको 60 और 38 को. Mona has 98 pencils. She gives 19 pencils to Amit. तो मतलब उसके पास से चली गई, अवे हो गई. तो हम क्या करेंगे माइनस, माइनस किस में से 98 में से 19 को. There are 67 birds on the tree. 15 birds laid eggs. How many birds did not lay eggs? तो अब इसके अंदर आप देखो कि पहले हमारे पास 67 birds थी, इसमें से सिर्फ कितनी birds ने eggs दिए हैं 15 birds ने eggs दिए हैं, और किसने नहीं दिए. तो what we will do, we will subtract 67 में से 15 birds को. A book contains 98 pages. Arun reads 74 pages. How many pages does Arun have to read now? तो अरुण अभी तक 74 पेजेस रीड कर चुका है, उसको जाना है कितने पे 98 पे. तो वो 74 से जब 98 पे जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो माइनस कर देंगे हम किस में से 98 में से 74 को. Now this is again fun fiesta. इसके अंदर कुछ सम्स दिए हुए हैं, उस सम का जो आंसर आएगा उसका एक कलर कोड है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कलर द पिक्चर एंड फाइंड, आपको एक ब्यूटिफुल मदर डॉटर बटरफ्लाई का डुओ मिल जाएगा. सिमिलरली एक ये सब्ट्रैक्शन की टेबल से आपको कलर कोड से अगर आप कलर करेंगे तो आपको एक herbivorous dinosaur मिलेगा, उसके साथ एक tree. This is our worksheet kind of test. So you will do this yourself, but still I will do one question for you so that you know कि हमने हर question में क्या क्या करना है. You have to add the following in this one. कुछ बोरो वाले हो सकते हैं, कुछ बिना बोरो वाले हो सकते हैं, या फिर कुछ कैरी ओवर वाले हो सकते हैं, कुछ बिना कैरी ओवर वाले हो सकते हैं. बस आपको साइन देखना है एडिशन का और ऐड करना है. जैसे कि 26 और 23 हैं, हम पहले टेंस और वंस लिख लेंगे, 26 को और 23 लिखेंगे. 6 + 3 6 7 8 9 1 2 3 4 49. ठीक है. नाउ एड द फॉलोइंग विथ कैरिंग ओवर. उन्होंने आपको बताई दिए कि कैरी ओवर के साथ अब आपको एडिशन करना है. जब आप 43 और 28 को ऐड कर रहे हो तो 8 9 10 11 का 1 ones and 1 tens यहाँ पर. 4 + 2 is 6, और 6 में हम क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे, 6 + 1 is 7. सिमिलरली आपको बाकी के करने हैं. You have to subtract the following in the C part. 45 minus 23. 5 minus 3. 3 को 5 तक काउंट करेंगे. 3 4 5 आंसर आया 2. 4 minus 2. 2 को 4 तक काउंट करेंगे. 2 3 4 अगेन आंसर आया 2. So the difference is 22.
नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विद बोरोइंग। अब बोरोइंग करने के साथ हम क्या करेंगे, 63 माइनस 45, ये टेंस और वंस लिख दिया हमने। अब 3 minus 5, 3 is smaller than 5, 3 will borrow 1 tens from 6 और ये बन गया 13। अब 5 को हम 13 तक काउंट करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, that means 8। और 6 टेंस बना दिया हमने, 5 टेंस, 4 को 5 तक काउंट करेंगे, 4, 5, तो आंसर आया 1, so it is 18। Now you have to solve the word problems. Again, मैंने आपको बताया था the words like in, all together का मतलब हुआ एडिशन, और जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ एक नंबर में से दूसरा नंबर जा रहा है, दैट मीन्स माइनस। तो जैसे कि यहाँ पर गर्ल्स टुगेदर है तो प्लस, यहाँ पे भी गर्ल्स टुगेदर है तो प्लस, यहाँ पर हाउ मेनी ट्यूलिप प्लांट्स आर देयर। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखा रहा है कि 77 प्लांट्स हैं गार्डन में, जिसमें से 45 रोज है और रेस्ट, जहां पे वर्ड आ गया रेस्ट, बाकी के बचे हुए है ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब अगेन यहाँ पर वर्ड आ गया हाउ मेनी आर लेफ्ट, कितने बच गए हैं, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस चैप्टर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 digit numbers. Keep learning, keep practicing. Bye bye.